जी हाँ, हरियाणा के लोकसभा चुनाव के उपरांत सट्टा बाजार ने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर जारी किए आंकड़े। किस पार्टी को कितनी सीटें आते हुए दिखाया है। जी हाँ, कहीं ना कहीं इन आंकड़ों से भारतीय जनता पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती है। आपको याद होगा कि सट्टा बाजार हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर भी अपने आंकड़े प्रदर्शित किए थे। 5 सीटों पर बीजेपी को जीतते हुए दिखाया था तो 5 सीटों पर कांग्रेस को जीतता हुआ दिखाया था, और यही आंकड़ा सत्य साबित हुआ। आप देख सकते हैं कि लोकसभा के नतीजों में भी कांग्रेस 5 सीटों पर जीती तो बीजेपी भी 5 सीटों पर जीती। फिलहाल लोकसभा के बाद सट्टा मार्केट ने हरियाणा विधानसभा का रेट जारी किया है। सट्टा मार्केट आज के दिन कांग्रेस को दिखा रहा है कि करीब 57 से 58 सीटें मिल सकती है, यानी कांग्रेस को 57 से 58 सीटें आते हुए दिखाया है, जो बहुमत का जो 46 का आंकड़ा है कांग्रेस को पार होते हुए दिखाया है। और उसके साथ साथ बीजेपी को 27 से 28 सीटें ही दिखाई है, यानी करीब 12 से 13 सीटों पर बीजेपी का नुकसान होते हुए दिखाया है। कहीं ना कहीं इस आंकड़े से कांग्रेस पार्टी खुश है, लेकिन बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है और इस समय अनेक परियोजना उन्होंने शुरू की हुई है ताकि जो लोग बीजेपी के साथ जुड़े हैं, जो तबका है, वो फिर से उनके साथ आ जाए। कहीं ना कहीं लोकसभा परिणामों से भारतीय जनता पार्टी भी चिंतित है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब की बार अपनी सरकार बनाने का दावा हरियाणा में ठोक रही है और सट्टा बाजार ने इन आंकड़ों से कहीं ना कहीं बड़ा खेला कर दिया है। हालांकि अभी चुनाव कोसों दूर है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे इन आंकड़ों में बड़ा फेरबदल होगा, क्योंकि अभी 3 महीने के लगभग दिन बाकी हैं और उन दिनों में बड़े बड़े नेता इधर से उधर होंगे, चुनावी हवा बदलेगी, समीकरण पलटेगा, तो कहीं ना कहीं चुनावी परिणाम में भी बड़ा फेरबदल होगा। तो आपका क्या कहना है, हरियाणा में इस बार किस पार्टी को कितनी सीट आ सकती है। हालांकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में काफ़ी अंतर हरियाणा में देखा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार 2019 में जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें जीती थी, तो विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर ही अटक गई थी। लेकिन अब की बार 5-5 सीटें बीजेपी कांग्रेस को आ गई है, तो विधानसभा चुनाव में भी इसका इफेक्ट पड़ना तय माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बचे हुए दिनों में आम लोगों की जो सुविधा के अनुरूप जो परियोजना है उसको जारी करने के लिए अपनी बात कह रही है और फिर से तीसरी बार सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। लेकिन सट्टा मार्केट के रेट में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।